दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, टेंडर के लिए। और ऐसे में बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये बात भूल रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों से होकर गुजर चुके हैं। आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं तो आप मेरी बात को भी माना करिए। आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हेटर्स हैं, जो कमेंट करते रहते हैं। हो सकता है किसी और कोई कमेंट करवाता हो उनसे, लेकिन उनका मतलब एक ही रहता है, हेट फैलाना। और आप लोग जो इतने भी बच्चे दोस्तों परेशान हो रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इन परेशानियों से आप मत डरिए, इन मुसीबतों से आप मत डरिए। ये जो समय आपका अभी आपको लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कब हमारी परीक्षा होगी, कब हमारा सिलेक्शन होगा और कब हम ज्वाइनिंग पर जाएंगे, तो मैं आपसे सभी से बस एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि परेशानियों को देखकर कभी भी हिम्मत मत हारिए। परेशानियों को देखकर कभी भी हिम्मत मत हारिए। आप एक सितारे हैं और सितारे हमेशा रात में ही चमका करते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने दिन में सितारों को चमकते देखा हो। सितारे हमेशा रात में ही चमकते हैं और आप वही मेरे भाई सितारे हैं। आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए। एग्ज़ाम आपका जल्द ही मेरे भाई होगा। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आनी है, और जब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी या जब तक कांस्टेबल से पहले आपका एग्जाम सबसे पहले कौन सा होगा, रेडियो ऑपरेटर ही होगा। और दोस्तों ये भी मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम ये 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे इस एग्जाम में। इसके अंदर ही आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। आप पूछते हैं ना मुझसे सर कि अप्रॉक्स बता दीजिए, सर कोई आइडिया बता दीजिए। तो मेरा यही आइडिया है कि अभी आपकी चल रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर। या तो ये सितंबर के लास्ट में एग्जाम होगा या फिर आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा। इससे ज़्यादा लंबा आपका एग्जाम नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हें कांस्टेबल के भी एग्जाम्स करवाने हैं। जो 52,699 पदों पर जो वैकेंसी निकालने वाले हैं, ये 15 जुलाई को जिसका निविदा आएगी उसका भी तो एग्जाम इन्हें करवाना है। तो ये एग्जाम जो रेडियो ऑपरेटर का है, मेरे हिसाब से अक्टूबर से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। बहुत बता दिया मैंने आपको। अक्टूबर से दोस्तों पहले या फिर मिड अक्टूबर तक ही साथ ही आपका एग्जाम कंप्लीट करवा दिया जाएगा रेडियो ऑपरेटर का। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पास समय जो है लगभग 60, 70 या 65 दिन ही आप मानकर चलिए, मोटा मोटा 60 दिन मानकर चलिए कि आपके पास जो बचा है, समय बचा है। इन 60 दिन में आप अपने आप को कैसे तैयारी करते हैं, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगभग 12-13 महीने हो गए हैं इस फॉर्म को भरे, मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी कर ली होगी। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जितनी अच्छी हमारी शुरुआत होती है ना, जैसे मैं बैटिंग करने जाता हूं, मैं बैट्समैन हूं, ठीक है, क्रिकेट का बहुत बड़ा मैं शौकीन हूं मेरे भाई, ठीक है। तो जब मैं बैटिंग करने जाता हूं तो जैसे पहले ओवर में मैं ओपन करता हूं, ठीक है। तो पहले ओवर में मैं गया और मेरा स्ट्राइक रेट हमेशा ज़्यादा ही रहता है मेरे भाई, ठीक है। तो अकेले मार देता हूँ 70 रन, 75 रन, जिसमें छक्के सबसे ज़्यादा भैया, 7 छक्के, 8 छक्के। एक बार 95 रन कुछ बनाए थे टीम ने 6 ओवर में, और हमने जो है छक्का मार के मैंने मैच जिताया था। ओपनिंग में मैं गया था और ओपनिंग के पहले ओवर में 2 छक्के मारे। लास्ट के ओवर में 24 रन चाहिए थे हमें जीतने के लिए। तो पहले ही ओवर की, मतलब लास्ट की जो ओवर था 6वां, उसकी ओवर की 4 गेंदों पर ही लगातार 4 छक्के मार को मैंने अपनी टीम को 2 बॉल से रहते जिताया। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज से आपको सीख मिलेगी मेरी। तो जब हम, इसका कहने का मतलब इतना है कि जो हमने शुरुआत करी, ठीक है, हमने शुरुआत बहुत अच्छी तैयारी से करी। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, सिलेबस को आपने अच्छी तरीके से खूब कवर किया, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। लेकिन एंड में आते आते क्या वही चीज़ें कम होती चली जाती हैं। जैसे जैसे अब बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर एग्जाम का तो पता नहीं, हम तैयारी कैसे करें। बस यही तो बात है। कहने का मतलब तो मेरा यही है कि तैयारी कैसे खराब होगी आपकी। अब आपने एंड खराब कर दिया। जब आपको अच्छा यहाँ से एकदम बेहतरीन तैयारी करनी थी लास्ट में, तब आपने तैयारी को और भी खराब कर दिया। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं आपका एग्जाम भी गड़बड़ा जाता है। तो जैसे तैयारी स्टार्टिंग में करते हैं, वैसे ही अंत में भी हमें तैयारी करना चाहिए। एग्जाम मैंने आपको बताया कि कब तक हो सकता है भाई, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक साथी आपका एग्जाम हो सकता है, सितंबर या फिर अक्टूबर तक, ठीक है। ये एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। और रेडियो संवर्ग की तैयारी आपको करनी कैसे है वो भी साथी मैं डिस्कस करूंगा। कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछते रहते हैं। कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, साइंस की तैयारी हम सर कैसे करें, सिलेबस को कैसे सर कंप्लीट करें, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद लाइट चली गई है, देख लेता हूँ।
हाँ लाइट चली गई, आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, कोई बात नहीं, मैनेज थोड़ा करिएगा, ठीक है। चलिए, तो रेडियो संपर्क की तैयारी अभी से हम कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रेडियो संपर्क की क्या तैयारी सर अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमने पढ़ाई नहीं करी। तो जब चाहो तभी सवेरा है, जब जागो तब सवेरा। आप तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते, कुछ इतना बड़ा इसमें नहीं है। फिजिक्स हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, अब्बास सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लगभग 5 टॉपिक अब्बास सर क्लियर कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, फिजिक्स बहुत अच्छी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम भी निकाल सकते हैं। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए बेहतरीन, ठीक है। माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं ये साहब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अब मुझे क्या पता आप कैसे पढ़ने में हैं, आप पढ़ने में कैसे हैं, या फिर आप कैसे पढ़ते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन आप जितना हो सके उतना मेहनत करिए, उतनी पढ़ाई करिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है भैया? हिंदी सबसे अच्छी पढ़नी है, रीजनिंग बहुत बढ़िया से पढ़ना है, और जीके जीएस दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 50% नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 50% हर सब्जेक्ट में नहीं लाए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो 50% हर सब्जेक्ट में लाना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना और करना। और 400 नंबर की ये परीक्षा है। प्रश्न अभी हमें क्लियर नहीं है कि कितने पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपको टारगेट लेकर चलना है वो हिंदी का लेकर चलना है। रीजनिंग दोस्तों बेहतरीन तरीके से करनी है, ठीक है। मैथ कर लेना, अर्थमेटिक बढ़िया से, क्लियर है। तो आपको जो टारगेट करने हैं वो ये 2 सब्जेक्ट करने हैं, हिंदी और रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग से दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर लिखे जरूर हैं, लेकिन रीजनिंग आपकी ज़्यादा ही नंबर की आएगी। जैसे कांस्टेबल में रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही दोस्तों आपका इसकी भी रीजनिंग है, ठीक है। मैथ में भी रीजनिंग घुसी हुई है, तो वैसे ही दोस्तों आपको तैयारी भी करनी है। मैथ के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अर्थमेटिक बहुत अच्छे से पढ़ना, रेशियो प्रपोर्शन बढ़िया पढ़ना, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कांस्टेबल के लिए, और एवरेज के दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी को बहुत अच्छे से करना। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कल से दोस्तों हम लोग क्या पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए, वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। तो आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के, ठीक है। इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। और भी बेहतर तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है, और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। है रात में दोस्तों 8:15, ठीक है। कल संडे है और कल से 8:15 से दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। कल रात 8 बजे से प्रैक्टिस सेट आपका होगा जीके जीएस का, ठीक है। जीके जीएस का ये लाइव चलेगा दोस्तों, बिल्कुल लाइव। हम लोग कल प्रैक्टिस सेट करेंगे लाइव जीके और जीएस का 8:15 पर। दोस्तों जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम का हो दोस्तों, हम लोग सबको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कल रात 8:15 पर आप जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए मेरे भाई, सिलेक्शन जरूर होगा।
किसी की भी फालतू बातों में आप लोग मत आइए, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा। वो लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे और करते रहेंगे ही वो, ठीक है, करते हैं करते रहेंगे। आप सिलेक्शन लेकर चले जाओगे तब दोस्तों मजा आएगा, ठीक है। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले हिंदी का टारगेट करें, रीजनिंग को टारगेट करें, और जीएस दोस्तों अब्बास सर पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं दोस्तों जीएस बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और अब्बास सर बहुत जल्द ही एक मैराथन लेकर आएंगे जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे, फिजिक्स के जितने भी उन्होंने चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है। मैं इवेंट लगवा दूंगा, क्या पता कल शाम को ही, वो संडे को ही ले लें क्लास आपकी लाइव आकर, तो मैं उसका इवेंट लगा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इतनी सब कुछ चीजें हैं जो आपको तैयारी करनी है। सितंबर अक्टूबर दोस्तों मानकर चलिए, टेंडर वेंडर छोड़िए, अब जो मैं आपसे कह रहा हूं वो बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में दोस्तों आपका एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये मानकर चलिए कि एग्जाम की डेट आपकी आ गई है और यही आपकी डेट एग्जाम की रहने वाली है, ये चीज मानकर चलिए, तैयारी करिए, भटकिए मत मेरे भाई, ठीक, भटकिए मत। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग बिल्कुल मत भटको। मेरा अगर खुद का भी सगा भी भाई मेरा अगर फॉर्म डाला होता, उससे मैं यही कहता, मेरे दोस्त मेरे भाई तू भटक मत, तू अपनी तैयारी रख, बस एग्जाम तो होना ही होना है, तू तैयारी रख अपनी, बस धांधलेबाजी ना हो, यही हम चाहते हैं। बस एग्जाम आप 1 महीना लेट करा लो, हमें दिक्कत नहीं है, बस पूरी निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और जैसा पता है आपको, लाइट चली गई है तो गर्मी बढ़ गई है, तो आप लोग सभी लोग भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।